राधे राधे मित्रों, आज हम सुनेंगे हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज के प्रवचनों से संग्रहित का प्रथम भाग। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्याय द्रविण तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवाय। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। सब भाई बहन सावधान होकर भगवान के चिंतन में लग जाएं। हरदम भगवान से कहते रहें कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। यह अंधकार में लालटेन की तरह प्रकाश करने वाली है, सहारा देने वाली है। इसके सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है। भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। एक श्लोक आता है, शंभु श्वेताकर्ण पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तदुंतुना अच्युति स्मृति मातेन साधव सरसकम पटे। अर्थात शंकर सफ़ेद आग के फूल से, चंद्रमा वस्त्र के तंतु से और साधुजन हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं, पर भगवान विष्णु स्मरण करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। स्मरण के सिवाय किसी वस्तु की, किसी उद्योग की जरूरत नहीं है। कुंती माता ने भगवान से कहा कि देखो तुम्हारे भाई वन में दुख पा रहे हैं, तुम्हें दया नहीं आती? तो भगवान ने यही उत्तर दिया, बुआ मैं क्या करूं? द्रौपदी का चीर खींचा गया तो उसने मेरे को याद किया, पर युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पे लगा दिया और मुझे याद ही नहीं किया। कम से कम मुझे याद तो कर लेते। तात्पर्य है कि भगवान को याद करने मात्र से कल्याण हो जाता है, सदा के लिए दुख मिट जाता है, महान आनंद की प्राप्ति होती है। इतना सस्ता सौदा और क्या होगा? साधन तो इतना सुगम, पर फल इतना महान। इतना सुगम काम भी हम नहीं कर सकते तो और क्या करेंगे। इसमें न तो पैसा खर्च होता है, न कोई परिश्रम होता है। इसलिए आपसे ये कहना है कि सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक हरदम हे नाथ हे नाथ हे नाथ ये कहना शुरू कर दो। आपके मन में भगवान का जैसा स्वरूप झचा है उसको याद करो, लगन लगा दो। हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इसी में अपने आप को खो दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तुम सब समय में मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। इसका तात्पर्य ये हुआ कि समय पर तो काम धंधा करो और हरदम भगवान को याद करो। आप शुद्ध हो अशुद्ध हो, अच्छे हो मंदे हो, स्वस्थ हो बीमार हो, धनी हो निर्धन हो, कैसे ही क्यों न हो, केवल भगवान को याद करने से हृदय से प्रेम से आर्त होकर रोकर भगवान से कहो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। केवल भगवान की याद मात्र से कल्याण हो जाए। लगन आपकी, कृपा भगवान की। कितनी सुगम सरल बात है। तरह तरह के साधन हैं, पर इतना सरल साधन है, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। केवल याद करने से सदा के लिए दुख मिट जाता है। यह कितना सुगम साधन है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाए है तो भक्तवत्सल कान में पहुँचे झट ही जाए है। भगवान के सब जगह कान हैं। आप बोलते हो भगवान के कान में ही बोलते हो। भगवान से कहो, हे नाथ एक ही प्रार्थना है, मैं आपको भूलूं नहीं। इसके सिवाय मेरे को न धन संपत्ति चाहिए, न मान बढ़ाई चाहिए, न यश कीर्ति चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बस एक ही बात चाहिए कि मैं आपको भूलूं नहीं।
एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी से कहना शुरू कर दो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल असल हो जाती है। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए हर समय कहते रहो, हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलूँ नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। 5 मिनट से ज़्यादा देरी न हो। अगर ये भी नहीं कर पाओ तो 10 मिनट में कह दो। 10 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो एक समय उपवास करो। नींद आए नींद खुले तब कह दो, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। मन लगे चाहे न लगे कहना मत छोड़ो। करके देखो लाभ होता है कि नहीं। भगवान के सामने की हुई प्रार्थना निरर्थक नहीं जाती। भगवान की याद आ जाए तो खुशी मनाओ। ये भगवान की कृपा से हुआ है। कल्याण भगवान की कृपा से ही होता है। कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वदा निष्पाप हूँ। निष्पाप होता तो संसार में जन्म क्यों होता। भगवान माफ़ करते हैं तभी कल्याण होता है। सर्वदा निष्पाप पवित्र होकर अपना कल्याण कर ले, ऐसी ताकत किसी में नहीं है। भगवान सब जगह है पर बिना याद किए वे काम नहीं आते। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वेद ने कहा तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर ऊपर से 1 पाव घी पिला दो। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि रोज़ गाय के दूध से 1 पाव घी निकलता है, अतः एक दिन घी नहीं दूंगा, गाय को नहीं धोऊंगा जिससे घी उसके भीतर रह जाएगा। परंतु इससे गाय और बीमार हो गई। तात्पर्य ये है कि गाय के शरीर में घी मौजूद रहता हुआ भी गाय के काम नहीं आया। विधि पूर्वक निकाला हुआ घी ही काम आया। इस तरह भगवान सब जगह रहते हुए भी काम नहीं आते, पर उनको याद करोगे तो बेड़ा पार है। यह निकाला हुआ घी है, इसलिए सब जगह भगवान को देखो और उनको याद करो कि हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। आप पापी हो पुण्य आत्मा हो कैसे ही क्यों न हो, केवल भगवान को याद मात्र करने से शांति मिल जाएगी। घी निकालने में मेहनत होती है पर इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। केवल याद करना है, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही मांग है कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। मित्रों, इसके साथ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे भाव के साथ, दूसरे अध्याय के साथ। जय श्री कृष्णा।